मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका, इस वक्त और इस घड़ी के लिए। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में ये मौका अदा किया ताकि आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के लातब्दील कलाम की बातों को सीख सकूं। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके फजल के लिए। आप सबकी दुआओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और मैं हमेशा इस बात के लिए आपका कर्जदार रहूँगा। और आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं, जो आप खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को सुनते हैं, और ना कि सिर्फ सुनते हैं बल्कि इस पाक कलाम की खूबसूरत बातों को आगे पहुंचाने में भी हम मुआवनत करते हैं। और मैं इस बात के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बेशुमार आसमानी और जस्मानी बरकत से माला माल करे। आज खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक इंतहाई अहम मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इसका मज़मून जो है वो आज इरशाद आज़म है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जब हम देखते हैं तो एक हुक्म आज़म है और दूसरा इरशाद आज़म है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुक्म आज़म क्या चीज़ है। खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 37वीं आयत में लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये हुक्म आज़म है। लेकिन हम हुक्म आज़म के बारे में नहीं बल्कि इरशाद आज़म के बारे में आज सीखने जा रहे हैं, जो कि खुदावंद के लातब्दील कलाम में से मसीह यस्सु जब मेरे और आपके गुनाहों के लिए कोहे कलवरी पहाड़ पर अपनी जान का फिदिया और नजराना दिया, वो मुवे, दफन हुए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद बेशुमार शागिर्दों, बेशुमार लोगों को नजर आए, और उसके बाद इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाते, उन्होंने अपने शागिर्दों से, अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने फॉलोअर्स से जो उनके पीछे चलते थे, ये इरशाद फरमाया। और ये एक हुक्म का दर्जा रखता है हर एक ईमानदार शख्स के लिए। और आज हम इस मुख्तसर से वक्त में यही देखेंगे कि इरशाद आज़म एक्चुअली है क्या चीज, और इरशाद आज़म किन लोगों की ये ड्यूटी है, किन लोगों का ये फर्ज है कि वो इरशाद आज़म को उसके कवानीन के मुताबिक, उस हुक्म के मुताबिक जो मसीह यस्सु ने दिया है, आगे पहुंचा सके। सबसे पहले मैं आपकी रहनुमाई के लिए खुदावंद के लातब्दील कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत आपके साथ मिलकर तलावत करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, इंतहाई अहम और मजमून है ये, और आयत बेशुमार खूबसूरत आयत है, जहां पर मेरे निजात दहिंदा ने ये फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स से के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये खुदावंद के लातब्दील कलाम में से मसीह यस्सु ने ये इरशाद फरमाया अपने शागिर्दों से, अपने हवालियों से, अपने फॉलोवर्स से, जिन्हें बाद में उसने रसूलों का दर्जा दिया। हमने एक चीज गौर करनी है, ये वही शागिर्द थे, ये वही रसूल थे। जब मसीह यस्सु मुवे और दफन हुए तो ये बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, अंजील मुकद्दस हमें ये बताती है कि ये सब शागिर्द और रसूल जो हैं, ये एक कमरे में अपने आप को बंद करके डर के मारे,
खौफ के मारे छुपे हुए हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं हमें भी जो है वो ब्लास्फेमी लॉ में पकड़ा ना जाए, कहीं हमें भी जो है वो मसलूब ना किया जाए। और इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और जो मेरा पहलू और जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मसीह यीशु के मरने और आसमान पर जाने और उसके दरमियान में रूह कुद्स के नज़ूल के बाद ऐसा कौन सा वाकया नाज़िल हुआ, ऐसा कौन सा वाकया जो है शागिर्दों की जिंदगी में हुआ कि उनकी जिंदगी यकसर जो है वो तब्दील हो गई। यही बुजुर्ग पतरस मसीह यीशु का 3 मरतबा इनकार कर चुका है। जब हम देखते हैं कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ और उसके बाद यही शागिर्दों ने, जिन्होंने अपने मां को, बाप को, बहन भाइयों को, अपने अजीजों कारब को, बीवी बच्चों को, अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को, हर चीज को मसीह यीशु के लिए और इस इरशाद आजम की तकमील के लिए तर्क कर दिया। और फिर जब उनके अंदर उस मसीह यीशु का जी उठना नजर आता है, तो जब तक मेरे और आपके अंदर मसीह यीशु नहीं जी उठा, उस वक्त तक हम अंजील की मनादी नहीं कर सकते। हम किसी की गवाही जो है वो आगे तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक मसीह यीशु हमारी जिंदगी में नहीं जी उठता, उस वक्त तक हम जो है खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को बेहतर तरीके से नहीं सिखा सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में पैदा जीने दे, जी उठने दे। जी उठा मसीह यीशु जब हमारी जिंदगी में आता है तो फिर तब्दीली रूनुमा होती है। फिर हर तरह का खौफ, हर तरह का डर हमारी जिंदगी से निकल जाता है। तो यही खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम में आज आपको ये बताना चाहता हूं। अगर आप अंजील के खादम हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप मुबश्शिर हैं, अगर आप एल्डर हैं, अगर आप डीकन हैं, तो फिर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप अंजील की मनादी करें, डंके की चोट पर ठोक बजाकर अंजील मुकद्दस को आजमाएं, तोलें, और वो खुदावंद का जिंदा और ला तब्दील कलाम है। हर तराजू पर आपको पूरा उतरता हुआ नजर आएगा। और जब आप डंके की चोट पर उसे खुद आजमाएंगे और उसके बाद जब आप खुशखबरी के पैगाम को लेकर बाहर जाएंगे, तो फिर आपको किसी किस्म का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, क्योंकि मसीह यीशु आपकी जिंदगी में जी उठा होगा और लोग बरकत हासिल करेंगे। अब हम इस आयत को डिविजन्स में सीखेंगे कि मसीह यीशु ने सबसे पहले ये कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसका क्या मतलब है, बस तुम जाकर? इस एक आयत में बड़े मानी हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खादमीन हैं जो चर्च के अंदर या अपने घरों के अंदर बैठकर इंतजार करते हैं कि लोग हमारे पास आए ताकि हम उन्हें इरशाद आज़म, खुशखबरी का पैगाम, हम उन्हें निजात का पैगाम जो है वो सुना सके। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु ने कहा बस तुम जाकर। इसका मतलब है हमें जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अपने घरों से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अपने चर्चिस से बाहर निकलना पड़ेगा। और खुदावंद ने यह नहीं कहा कि सिर्फ क्रिश्चियंस को पाक और मुकद्दस कलाम सुनाओ, बल्कि इस खुशखबरी के पैगाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना है। और अपने घरों से निकलने की जरूरत है। अपने घरों को, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मोहब्बत जो है वो हमेशा कुर्बानी मांगती है। और अगर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस को भी मसीह यीशु ने फरमाया, जो कि एक मछेरा था, मछलियां पकड़ने वाला था, माहीगीर था, तो मसीह यीशु ने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। पहले वो माहीगीर था, मछलियां पकड़ता था, तो मेरे और आपके निजात दहिंदा ने उसे आदमगीर बना दिया। आप अगर कमजोर हैं, अगर आप पढ़े
لکھے نہیں ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ویک محسوس کرتے ہیں تو ڈرے نہیں, خوف نہ کھائیں, کیونکہ میں آج آپ کو دلیری کی بات بتانا چاہتا ہوں. خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں آپ کی تقویت کا باعث بننا چاہتا ہوں, کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں جب ہم بزرگ پطرس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک ماہی گیر جو ہے اس کو خداوند نے کہاں سے اٹھا کر پلپٹ پر منبر پر کھڑا کیا, اور اس کے ایک ہی واس سے 3000 لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئے. اور خداوند جو ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وہ ہماری چھپی ہوئی کوالٹیز کو, جو چھپی ہوئی ایبلٹیز ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. کیا بزرگ پطرس جانتے تھے کہ وہ ایک مفکر بن جائے گا, وہ ایک بہت بڑا واعظین بن جائے گا, وہ ایک بہت بڑا خدا کا مبشر بن جائے گا؟ کبھی اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا. اور آج اگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو یسوع کے پاس آ جائیں, وہ آپ کی ساری کمزوریوں کو دور کر کے آپ کو اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرنا جانتا ہے. اس لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا. جس طرح ایک مچھلی پکڑنے والا اپنے گھر پہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرتا کہ مچھلی گھر پر چل کر آئے. اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے اٹھنا پڑتا ہے, اسے تیاری کرنی پڑتی ہے, اسے کچھ سامان چاہیے ہوتا ہے, پھر وہ کسی سمندر پر, پھر وہ کسی دریا پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ ایک کنڈی ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی زیادہ انٹرسٹڈ بات ہے کہ کنڈی ڈالنے کے بعد نہایت خاموشی کے ساتھ شاید گھنٹوں انتظار کرتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ اس کانٹے میں پھنسے. اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو لے کر جانا ہے لوگوں تک. ہمیں گھر سے نکلنا ہے, ہمیں جا کر خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جو بغیر مسیح یسوع کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں مسیح یسوع کی خوشخبری کا پیغام ان لوگوں تک لے کر جانا ہے جو نشہ کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے پاس خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو لے کر جانا ہے جو اپنے آپ کو اکیلا, تنہا, بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں. ان تک یہ خوشخبری کے پیغام کو لے کر جانا ہے, کیونکہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے ہمیں آج یہی حکم خداوند نے فرمایا کہ پس تم ہم جا کر اس خوشخبری کے پیغام کو سنائیں. اور یہ میرے اور آپ کے لیے نہایت احساس کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ اگر خداوند جو ہے وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر جب ہم باہر جائیں گے تو اس کے بعد جو دوسرا آگے جملے کا حصہ ہے, پس تم جا کر کیا کرو؟ شاگرد بناؤ, سب قوموں کو شاگرد بناؤ. نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بہت سارے خادمین جو ہیں وہ شاگردوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بہت سارے خادمین جو ہیں وہ شاگردوں کو دوسری کلیسیاؤں سے چوری کر رہے ہیں. لیکن خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہا. اس نے کہا شاگرد بنانے کے لیے ہمیں شاگرد بنانے ہیں. جس طرح ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں, اس کے فالوورز ہیں, اس کے پیار کرنے والے ہیں, اس کے انجیل کے مبشرین ہیں, انجیل کے خادمین ہیں. جب اس نے وفادار اور دیانتدار جان کر مجھے اور آپ کو یہ خدمت سونپی تو پھر ہمیں بھی یہ خوشخبری کے پیغام کو ان لوگوں تک لے کر جانا ہے جو انجیل کی خوشخبری سے ناواقف ہیں. ہمیں ان لوگوں کے پاس پاک کلام کو لے کر جانا ہے جو برگشتہ ہو چکے ہیں. ان لوگوں کے پاس لے کر جانا ہے, ان لوگوں کو شاگرد بنانا ہے جو گناہ کی دلدل میں مر رہے ہیں, جو مسیح یسوع کی آمد سے ناواقف ہے. آج خداوند کے خادمین, بڑے بڑے عالم لوگ, بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ منبر پر کھڑے ہو کر مسیح یسوع کی دوسری آمد کی بابت بتا رہے ہیں.
लेकिन मैं बाइबल का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए, इंजील का एक छोटा सा खादिम होते हुए आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज भी इस मॉडर्न दौर के अंदर दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मसीह यीशु की पहली आमद के बारे में भी नहीं जानते और हम उन्हें दूसरी आमद के बारे में बता रहे हैं। वो मसीह यीशु की पहली आमद की वजह नहीं जानते कि मसीह यीशु इस दुनिया में किस लिए आया, क्योंकि मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि इब्ने आदम इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस दुनिया में आया है, गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। हमें गुनाहगारों के पास इस इंजील की खुशखबरी को लेकर जाना है, इस निजात के पैगाम को लेकर जाना है, जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही। और आज आप गैर कौमों की हालत देखें, उनकी भी हालत ऐसी है कि वो इतना कुछ करने के बाद भी जो है वो नाउमीदी की हालत में है। उनके पास कोई यकीन दहानी नहीं, उनके पास कोई एश्योरेंस नहीं है। ये एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम जो है वो हमें देता है। खुदावंद का तब्दील कलाम हमें ये फरमाता है, ये मेरी इंतहाई अहम आयत है जो मुझे बेहद पसंद है। सुबह को अपना बीज बो और शाम को अपने हाथों को ढीला ना होने दे। ये खुदावंद का पाक कलाम खादमीन से फरमाता है, शागिर्दों से फरमाता है, रसूलों से फरमाता है, मुबश्शिरीन से फरमाता है, इंजील के खादमों से फरमाता है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को अपने हाथों को ढीला ना होने दे, क्योंकि तो नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बराबर होगा। और यह बात नहायत अहम है। हमें लोगों को शागिर्द बनाना है, उन्हें मसीह यीशु के पास लेकर आना है। हमें भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में चराना है, हमें भेड़ों को राहत के चश्मों के पास लेकर आना है। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि मेरा और आपका काम इन भटकी हुई भेड़ों को मसीह यीशु के पास लेकर आना है, जो कि जिंदगी का पानी है, जो कि जिंदगी की रोटी है, जो कि निजात का मंबा है, उसके पास लेकर आना है। उस पानी को पीना और ना पीना ये उनका अपना जाती फेल है। हमारा काम गुनाहगारों को मसीह यीशु के पास लाना है, उनको तब्दील करना मेरा और आपका काम नहीं है, उनको तब्दील करना रूहुल कुद्स का काम है। हम अपना काम करें और रूहुल कुद्स को अपना काम करने दें। गुनाहगारों के पास खुशखबरी के पैगाम को लेकर जाएं। जो यकीन करता है उसे कबूल करें, उसके लिए दिल को खोलें, घरों के दरवाजों को खोलें, चर्चिस के दरवाजों को खोलें। और जो कबूल नहीं करता उसके लिए दुआ करें, दुआ में रखें। और दुआ के वसीला से खुदावंद जो है वो बहुत बड़े बड़े काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि ये इरशाद आजम की तकमील, ये खुशखबरी का पैगाम, ये निजात का पैगाम लोगों तक पहुंचाना और गैर कौमों तक पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ पास्टर का काम है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है। लेकिन मैं आज आपको इंजील का अदना सा खादम होते हुए ये बताना चाहता हूं कि इस इरशाद आजम की तकमील हर एक ईमानदार, अगर आप ईमानदार हैं, आपने मसीह यीशु को पहन लिया है, आपने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया है, अगर रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में बसेरा करता है तो आप ईमानदार हैं और आपका ये फर्ज है कि इस खुशखबरी के पैगाम को, इस निजात के पैगाम को, इस इत्मीनान को जो आपकी जिंदगी में है दूसरों तक भी पहुंचाए। इस खुशखबरी को अपने तक होल्ड ना रखें, इस निजात के पैगाम को अपने तक ना रोक रखें, बल्कि इसे कौमों तक पहुंचाएं, उम्मतों तक पहुंचा दें। और मैं आज आपको सादा सी बातें प्रैक्टिकल लाइफ की बताना चाहता हूं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप
हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत सारी बेटियां और बहुत सारे बेटे जो हैं वो नर्सिस का काम करते हैं। इसलिए मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप जिस भी जगह पर हैं, जो भी जॉब है आपकी, व्हाटएवर इट इज, उस जगह को आप खुदावंद का मंदिर समझें, उस जगह को अपना पुलपट समझें, उस जगह को चर्च समझें, और वही आपकी खुशखबरी को फैलाने का वसीला है। और खुदावंद ने इसीलिए आपको वहां पर रखा है। क्या आपने सोचा है, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, क्या कोई पास्टर वहां पर जाकर उनको ये खुशखबरी का पैगाम सुनाएगा? क्या वो अप्रोच कर सकता है उन लोगों तक? नहीं। जहां पर खुदावंद ने आपको रखा है, आप वहां पर खिदमत गुजारी का काम करें। और जो नर्सेज हैं, जो मेल नर्स हैं, उनको मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई बीमार है तो उससे कहें कि मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, दुआ करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे आपको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है। उसे अपना प्यार दिखाएं, उसे हमदर्दी दिखाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारी की हालत में और कैद की हालत में इंसान अंदर से टूट चुका होता है, और यही आपके पास मौका है कि आप खुशखबरी के पैगाम को उन तक पहुंचाएं। और कोई बीमार भी ये आपसे नहीं कहेगा कि मेरे लिए दुआ ना करें, वो कहेगा कि मेरे लिए दुआ करें। और जब वो आपको इजाजत दे तो दलेरी के साथ यीशु का नाम लेकर उसके लिए शिफा की दुआ मांगे, उसकी जिंदगी की तब्दीली की दुआ मांगे, और यकीन जाने कि खुदावंद जो है वो उसकी जिंदगी को तब्दील करेगा, उसकी सोचों को तब्दील करेगा। और इसी तरह आप रूहों को जीतने का सबब और वसीला बन सकते हैं। और मैंने और आपने आज ये देखना है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में जो है वहां पर जहां पर भी है, आप एक चलती फिरती अंजील हैं। लोग आपके वसीला से बरकत हासिल करना चाहते हैं, और खुशखबरी का पैगाम अपने तक होल्ड करके ना रखें। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हमने इस बात को डरना नहीं है, खौफ नहीं करना, क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत में इंतहाई खूबसूरत आयत लिखी है, जहां पर यूं लिखा है, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। और आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से आज हम देखें, डरे नहीं, उनके बड़े बड़े चेहरों को देखकर ना डरें, उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट को देखकर ना डरें, उनकी बड़ी बड़ी तालीम की डिग्रियों को देखकर ना डरें, उनके ओहदों को देखकर ना डरें, बल्कि खुदावंद का पाक रूह जो है वो आपके दिलों में ये बात डालेगा कि आपने उनसे क्या बात कहनी है और किस वक्त किस तरह से और क्या बातें करनी है। ये खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में डालेगा। आप अपनी जिंदगी में गवाही रखें और उस गवाही को आगे पहुंचाएं, इस इरशाद आज़म को आगे पहुंचाएं, कौमों तक, उम्मतों तक। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मैं ऐसे ऐसे अंजील के खादमों को जानता हूं, ऐसे ऐसे मुबश्शिरीन को जानता हूं, ऐसे ऐसे मसीह यीशु के सूरमाओं को जानता हूं, जो इस अंजील की खिदमत के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने से नहीं डरते। मैं ऐसे नौजवानों को, दलेर और नौजवानों को जानता हूं जो न डर हैं और अंजील की खिदमत करते हैं। वो बसों के अंदर, गैर कौमों के अंदर अंजील जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खुशखबरी का पैगाम सुनाते हैं। बसों के अंदर, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर वो क्रिश्चियन लिटरेचर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उन्हें बाज़ औक़ात गालियां भी सुननी पड़ती हैं, उन्हें बाज़ औक़ात लान तान भी सहनी पड़ती है, उन्हें बाज़ औक़ात जो है वो धक्के भी खाने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो जेल में भी जाना पड़ता है उन्हें इस खुशखबरी के पैगाम के लिए। तो आज आप डरे ना, इस खुशखबरी के पैगाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा दें।
کیونکہ میں آج آپ کو ایک بڑی کلیدی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ خوشخبری کا پیغام دنیا کی انتہا تک ہر ایک کان تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک مسیح یسوع کی آمد ثانی ممکن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انجیل مقدس مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے۔ اس لیے آپ ان سارے مبشرین کے لیے، انجیل کے خادموں کے لیے، ان سورماؤں کے لیے جو غیر اقوام میں خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے دعا کیا کریں۔ خداوند انہیں قوت دے، روح القدس انہیں پاک روح سے لبریز کرے، اور وہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دنائی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ قوموں تک، امتوں تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ اور اس کے لیے، گواہی کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال بتانا چاہتا ہوں، دوسرا سلاطین 5ویں باب کی دوسری آیت میں ایک چھوٹی بچی اسرائیل سے اسیر ہو کر چلی گئی، اور وہ نعمان کوڑی کے گھر میں اس کی بیوی کی خادمہ کی۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا مالک جو ہے وہ کوڑ کا بیمار ہے، کوڑ کی مرض میں مبتلا ہے، تو اس چھوٹی بچی نے گواہی دی، اور یہی گواہی میں آج آپ کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس چھوٹی بچی نے کہا کہ اگر میرا آقا، اگر میرا مالک اس شہر میں ہوتا جہاں پر مرد خدا علیشا ہے، تو یہ کوڑ کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ آپ گواہی دیں۔ آج ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمارا بخار ٹھیک ہو جائے، ہمارا نزلہ ٹھیک ہو جائے پہلی بھی دوائی کے اندر، تو ہم 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے پاس جاؤ، میں نے ایک ٹیبلٹ کھائی ہے، جو ہے وہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہم یسوع کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حکیموں کا حکیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے؟ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو کیوں بتانے سے شرماتے ہیں؟ اس چھوٹی بچی میں اسیری کی حالت میں ہے، قید کی حالت میں ہے، اور اتنے بڑے سورما کو خوشخبری کا پیغام سنانے سے باز نہیں آئی۔ اس نے کہا اگر میرا آقا چاہتا ہے شفا پانا تو مرد خدا علیشا کے پاس سامریا میں چلا جائے اور وہ شفا پائے گا۔ کیا آج آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ خدا ان کے پاک اور مقدس کلام کے لیے اپنے آپ کو دلیری کے ساتھ پیش کرے؟ اس فیلڈ کے اندر، اس انجیل مقدس کی بشارت کے اندر، ارشاد اعظم کی تکمیل کے اندر، اگر آپ کو خون بھی بہانا پڑتا ہے تو اس سے گریز نہ کریں، اگر آپ کو جان دینی پڑتی ہے تو اس سے گریز نہ کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا خون اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا کہ میرے نجات دہندہ مسیح یسوع کا خون تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے خون کو بہا دیا۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیفوں اور اذیتوں اور پرسیکیوشنز کو سہ رہے ہیں اسی ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اس ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے، اس نجات کے پیغام کے لیے، اس خوشخبری کے پیغام کے لیے لعن طعن سہنی پڑتی ہے، تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، دکھ سہنا پڑتا ہے، تو مسیح یسوع مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 5ویں باب میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم نہایت شادمان ہونا جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں۔ اگر انجیل کی خوشخبری کے سبب سے لوگ تمہیں ملامت کریں، برا بھلا کہیں، تو تم نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند میرے اور آپ کے لیے، خداوند کا یہ بڑا فضل ہے، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہم خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے خادمین ہیں۔
हम अंजील के खादमीन हैं। और खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम में एक और आयत आपकी रहनुमाई में तलावत करना चाहता हूँ। ईमान पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत पाने के बाद फिर क्या करना है? और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यह खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह फरमा रहा है कि जब मसीह यीशु आसमान पर गए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, रूहुल कुद्स को भेजूंगा, होली स्पिरिट को भेजूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा मददगार है। और फिर जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और जब कुव्वत पाओगे तो दलेर हो जाओगे, हिकमत के साथ, दलेरी के साथ, जोश के साथ खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में और फिर सामरिया में, और उसके बाद दुनिया की इंतहा तक इस इरशाद आज़म की तकमील का पैगाम जो है वो हमने सुनाना है। और आज मैं इस छोटी सी आयत को थोड़ा सा आपको जो है वो शेयर करना चाहता हूं कि यरूशलेम क्या चीज है। बहुत सारे मुफक्करीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी अपनी राय है, उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन मैं बाइबल का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए ये बताना चाहता हूं कि यरूशलेम आपका घर है, यरूशलेम आपकी फैमिली है, यरूशलेम आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं। और यहूदिया वो मुल्क है जिसमें आप रहते हैं, उसमें आपने अंजील की मनादी करनी है, इरशाद आज़म की तकमील करनी है। और सामरिया क्या चीज है? गैर कौमें हैं। हर एक कौम तक, हर एक उम्मत तक हमने इस अंजील की मनादी को पहुंचाना है। हर एक कान तक ये खुशखबरी का पैगाम पहुंचना चाहिए, और जमीन की इंतहा तक, जहां जहां आप जो है खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, वहां वहां जो है वो आप खुदावंद की खिदमत के लिए निकले। और आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि चर्च के अंदर एक पोस्ट ऐसी है जिसे हम मुबश्शिर के नाम से जानते हैं। और अगर आप मुबश्शिर की खिदमत के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी खिदमत का खालिस्तन तौर पर यह खिदमत है मुबश्शिर की कि वो गैर अक़वाम में जाकर खिदमत गुजारी का काम करे। मैं हरगिज़ भी ये नहीं कह रहा कि मुबश्शिर चर्च में दाखिल ना हो, मुबश्शिर चर्च में खिदमत ना करे, नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मुबश्शिरीन को अपनी खिदमत का ज्यादातर वक्त जो है वो गैर कौमों के अंदर गुजारने की जरूरत है। खादमों को अपनी कलीसिया के अलावा भी वक्त देने की जरूरत है, ताकि इस इरशाद आज़म की तकमील के लिए, इस खुशखबरी के पैगाम के लिए भी जो है वो हम बाहर निकल सके, गैर कौमों तक भी खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की खुशखबरी के पैगाम को पहुंचा सके। और ये सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं है, बल्कि ये हर एक ईमानदार का काम है, हर एक शागिर्द का काम है, हर एक डीकन का काम है, हर एक मुबश्शिर का काम है, हर एक मसीही ईमानदार का काम है, हर एक बरगज़ीदा का काम है कि वो जहां पर भी है वो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की खुशखबरी के इस पैगाम को सुनाए। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यूहन्ना 4 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक औरत का जिक्र है, सामरी औरत का। आप उस वाक्य से सब वाकिफ हैं कि वो एक बुरे किरदार की औरत थी, लेकिन जब वो जिंदगी के चश्मा के पास आ गई, मसीह यस्सु के पास आ गई, तो उसकी जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। आप यूहन्ना 4 बाब की 39वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वो अंजील की एक बहुत बड़ी मुबश्शिरा बन चुकी है, वो एक बहुत बड़ी खादमा बन चुकी है। और उस सामरी औरत ने, जो कि लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, शर्म के बायस, जिल्लत के बायस, रुसवाई के बायस, बुरी बातें ना सुनने की वजह से, ताकि लोग उसे बुरा भला कहते और वो लोगों से नहीं मिलना चाहती थी,
اب جب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، وہ ایک مبشرہ بن گئی، اور وہ سامری عورت جو ہے وہ ہر ایک گھر کا دروازہ بجاتی ہے، ہر ایک گھر میں جاتی ہے، اور انہیں جا کر جو ہے وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اور یوحنا 4 باب کی 39 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس مبشرہ کی وجہ سے، اس سامری عورت کی وجہ سے بے شمار سامری لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف جب تبدیلی اندر سے آتی ہے تو پھر ہر طرح کا ڈر، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کی لجہ، ہر طرح کی شرم جو ہے وہ زندگیوں سے نکل جاتی ہے۔ پھر خالصتاً طور پر دلیری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور خداوند کی قوت اور قدرت کے ساتھ، روح القدس کی معموری کے ساتھ اس انجیل کی خدمت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں عزیزو، میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں مختصراً طور پر۔ دوسرا سلاطین 7ویں باب کی 9ویں آیت میں یہ پیغام ہے۔ وہاں پر 4 کوڑیوں کا ذکر ہے۔ وہ 4 کوڑی شہر کے اندر کال پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کریں کہ شہر کے چاروں طرف جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ پہرا لگایا ہوا ہے، دشمن کی فوج نے۔ انہوں نے کہا ہم شہر کے اندر بھی تو مر رہے ہیں، کیوں نہ ہم شہر کے باہر اس فوج کے پاس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے ہمیں جیتا رکھا تو ٹھیک ہے، ہم وہاں پر کچھ کھا پی لیں گے، ان کے پاس اناج ہوگا، اگر نہیں تو ہم مرنا تو ہمیں ہے ہی۔ اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر گئے تو خدا نے ایک عجیب اور گہرا کام کیا، اور اس فوج کو ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ سارے فوج جو ہے وہ بھاگ چکی ہے، اور بھاگنے کے بعد سارے خیمے خالی پڑے ہوئے ہیں، خیموں کے اندر اناج کی بوریاں بھری پڑی ہیں، سونا چاندی پڑا ہوا ہے۔ اور جب وہ کوڑی وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں سے اناج لیا، وہ جا کر زمین میں دبا دیا، پھر واپس آئے، کھایا پیا، اناج لیا، سونا چاندی لیا، زمین میں دبا دیا۔ لیکن پھر ایک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اچھا نہیں کرتے، ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کال کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہ خوشخبری کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اسے بادشاہ تک بھی پہنچانا ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے، ہمیں ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو اس پاک کلام کی بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن جو ہے وہ خوشخبری کا دن ہے، اور اگر ہم خاموش رہیں گے اور اگر صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے۔ آپ اور میں بھی دیکھیں، یہ خوشخبری کا دن ہے، پاک کلام کی خوشخبری کا دن ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اگر ہم نہ پہنچائیں گے تو ہم سزا پائیں گے۔ اور میں آج آپ کو اختتامی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوکا 9 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ میں اور آپ آج اس بات کو سیکھیں کہ اس ارشاد اعظم کو دنیا کی انتہا تک پہنچائیں، جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر شیئر کریں خوشخبری کے پیغام کو، مسیح یسوع کے کفارہ کو۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ Save now.